यहाँ कोई प्रूफ की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जीडी की कट ऑफ के बारे में। चलिए समय को गवाते नहीं है और सारी बातें करते हैं कि क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है कट ऑफ को, और हम किस हिसाब से कट ऑफ बना रहे होते हैं जिससे कहीं ना कहीं एग्जैक्ट वही डाटा जो है परीक्षाओं में आपके मैच करता है। सबसे पहले तो हमारे पास कट ऑफ हम किस आधार पे बता रहे हैं कि हम 1.5 लाख बच्चों का डाटा अभी तक का इकट्ठा कर चुके हैं जब से आपकी परीक्षा शुरू हुई है। और इस 1.5 लाख डाटा में बात करेंगे तो सबसे बड़ा डाटा हमें जो मिला है वो एनालिसिस से मिला है। एनालिसिस में आपने देखा भी होगा कि पहले दिन में काफी बच्चा रहा था हमारे पास और लगातार हर दिन सेंटर पे जाके और बाकी सब जगहों पर भी एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे रियल डाटा पता चल पाता है। जब बच्चा किसने उसने गलती कर दिया वो सारी बातें पता चलती है। इसके बाद जो हमें डाटा मिला वो टेलीग्राम से मिला है। हमने पोल रखा टेलीग्राम पे, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं एक टेलीग्राम में जहां पे लगभग 1.5 लाख बच्चा है, दूसरे पे लगभग 18,000 है, 20,000 है, 50,000, इस तरीके से बहुत सारे टेलीग्राम है। और जीडी के डेडिकेटेड ग्रुप के टेलीग्राम पे भी हमने शेयर करा है जिससे मैक्सिमम वहां से बच्चा हमें देखने को मिल पाए। तीसरा, यूट्यूब पर जो आपके पास 15 लाख के आसपास हम पहुंच रहे हैं, जो बच्चा यहां पर भी पोल आपने देखा होगा और आप में से कई सारे बच्चों ने करा होगा। फिलहाल हम इन दोनों पोल पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते क्योंकि सिर्फ क्लिक करना होता है और बच्चा क्या करता है, उसे लगता है कि चलो वो 65 से 70 वाला भी क्लिक कर देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करते और ये ऐसे ही चलता रहता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो अगला डाटा देखने को मिला है वो एप्लीकेशन से देखने को मिला है। ये भी डाटा बहुत महत्वपूर्ण रहा था और बहुत शानदार तरीके से हमें एप्लीकेशन पे कंप्लीट डाटा देखने को मिला था, और ये डाटा में क्या क्या चीजें देखने को मिली है वो भी आप लोगों ने देखा होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में क्या रहा है हाल और हम ये चीज कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं कि वैकेंसीज हमें कैसे मिलती हैं और हम कैसे यहां पर देख पाते हैं कि हम कैसे कट ऑफ को निर्धारित करते हैं। देखिए, इस डाटा के बाद हमने वैकेंसीज पे सर्च किया। अगर वैकेंसी देखी जाएगी ना मेरे भाई, तो आपके पास 2021 में जहां पर 25,271 वैकेंसीज निकली थी, कल ही आपने नोटिफिकेशन देखा होगा कि 2023 में अब कुल मिला के 46,435 वैकेंसी हो गई है। मतलब 24 आपके पास जो वैकेंसीज थी, इससे पहले नोटिफिकेशन जब आई थी तो उसमें 24,000 कुछ वैकेंसीज थी और अभी पूरा पूरा डबल वैकेंसीज को कर दिया गया है। तो यहां तक कि कहीं ना कहीं ये चीज आपके पास है कि अगर डबल वैकेंसी हो गई तो ज्यादा फॉर्म भी पड़े होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2021 में जहां पे 71 लाख फॉर्म पड़े थे, साइट ना चलने की वजह से आखिरी समय बहुत सारा बच्चा बाहर हो गया था, उसकी वजह से 2023 में मात्र 54 लाख फॉर्म पड़े हैं। और अगर ओवरऑल देखो ना आप, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि भाई 2021 से कट ऑफ कम जानी है चाहे कुछ भी कर लिया जाए, क्योंकि 2021 में जहां पर एक सीट पे 281 बच्चा यहां पर आपस में लड़ाई कर रहा था, वहीं 2023 में एक सीट पे मात्र 117 बच्चा ही है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि बच्चे भी लगभग लगभग हर सीट के हिसाब से आधे हो चुके हैं। तो इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आपकी कट ऑफ के ऊपर। और अगला जो डाटा है वो पैटर्न को लेकर है। जब एनालिसिस हुआ तो यह बात समझ में आई कि पैटर्न में काफी बदलाव देखने को मिले थे। जैसे काफी बदलाव का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि 2021 में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे और इस 100 क्वेश्चंस में 90 मिनट का आपको समय दिया गया था, जो कि ठीक ठाक समय था क्योंकि 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चंस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और हम आराम से 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चंस कर सकते थे और बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चंस के थ्रू अपनी सारी तैयारियां हम निकाल सकते थे, मतलब कि समय के हिसाब से चीजें अरेंज कर पा रहे थे। लेकिन अगर हम 2023 में जाएंगे तो हमें 80 तो क्वेश्चंस कर दिया गया, लेकिन समय को और ज्यादा कम करके मात्र 1 घंटे कर दिया गया था। और यह बात तो सही था कि एसएससी सीजल वाले बच्चों के लिए आसान हुआ करता था कि जब वो सीजल वाले बच्चे 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस कर लेते थे, वो ठीक था। लेकिन जीडी वाले बच्चे जैसे ही अचानक से पैटर्न चेंज को देखे तो उनके लिए मुसीबत आना शुरू हो गई और कहीं ना कहीं ये कट ऑफ को कम या ज्यादा कर सकता है, जैसा कि आप सभी को पता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि डाटा में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली हैं। कुल मिला के जब 1.5 लाख बच्चों का डाटा आया, उसके हिसाब से कितना प्रतिशत बच्चा किसमें आ रहा है, वो सारी बातें जरा हम लोग करते हैं। देखिए भाई, अगर ये डाटा के हिसाब से देखेंगे तो 50 से कम नंबर लाने वाले जो बच्चे थे वो डाटा के हिसाब से मात्र 15% ही थे। जो बच्चा 50 से कम यहां पे कह रहा था कि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डाटा है। एक क्वेश्चन इस बार जीडी में 2 नंबर का आ रहा है। कुल मिला के 80 प्रश्न आपसे जीडी में पूछे गए हैं और 160 नंबर की आपकी कुल मिला के ये परीक्षा होने वाली है। अगर हम 50 से कम क्वेश्चंस करने वाले बच्चों का डाटा देखेंगे तो ये 15% का डाटा था। लेकिन जो सबसे ज्यादा डाटा देखने को मिला ना, वो 50 से 60 के बीच में देखने को मिला। बच्चों ने बताया कि 50 से 60 के बीच में उन्होंने अटेम्प्ट ज्यादा करे हुए हैं और हो सकता है 2 प्रश्न गलत हो, 3 प्रश्न गलत हो, तो वो 66% के आसपास जो बच्चे थे वो 50 से 60 के बीच में आ रहे थे। देखिए होता क्या है ना,
जो बच्चा वाकई में सीरियस होता है वो 80 में से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो ये नहीं सोचेगा कि चलो मैं 75 कर लेता हूं, या चलो मैं 80 कर लेता हूं, या 80 का 80 पूरा कर लेता हूं, या 78 कर लेता हूं। कुछ भी नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा कि मैं भले ही 65 करूंगा 80 में से, लेकिन जितने क्वेश्चंस करूंगा मात्र कोशिश करूंगा कि एक आध दो क्वेश्चन अगर गलती से गलत हो गए तो ठीक है, बाकी मैं पूरे क्वेश्चन सही करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि टारगेट सिर्फ एक दिखाई देता है उसको कि ऐसा सब उसे किसी भी हालत में क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है। तो इस चीज के हिसाब से सबसे ज्यादा जो हमारे पास डाटा रहा था वो 55 से 60 के बीच में रहा था, लेकिन अभी भी इसमें नेगेटिव मार्किंग होंगे और कहीं ना कहीं कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 60 से 65 के बीच में 10% बच्चा था, और 65 से 70 के बीच में 7% बच्चा था, और 70 से 80 के बीच में 2% से 5% बच्चा था। यहां आपको पता है कि कम से कम बच्चा होता है, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो या तो पूरी तरीके से मेहनत करते हैं और या तो मेहनत कम करते हैं और यहां पे तुक्का ज्यादा लगाते हैं। ऐसी बातें आपको अच्छे से पता है। अब एक बार आप सभी से कमेंट में जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि एसएससी जीडी में कितने नंबर, क्वेश्चंस नहीं बताना है आप लोग को, लाइव चल रही है वीडियो, कितने नंबर आपने अगर करे होंगे तो आपका सिलेक्शन टीयर 2 के लिए यानी कि आपकी फिजिकल के लिए हो जाएगा? एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा। मुझे क्वेश्चंस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नंबर चाहिए कि 180 में से कितने नंबर आपके होने चाहिए मिनिमम। चलिए, तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि एमडी क्लासेस के डाटा के हिसाब से जो अभी तक का लगभग सभी परीक्षाओं में 70 से 80% तक का बिल्कुल सही जाता है। इस डाटा के हिसाब से एसएससी जीडी जहां पे 46,000 से ज्यादा भर्तियां देखने को मिल रही हैं, वाकई में एक बहुत खतरनाक भर्ती है और एक सभी बच्चों को बहुत तेजी से इसकी ज्वाइनिंग भी होने वाली है। कितना जा सकता है कट ऑफ? अगर हम बात करेंगे तो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी 2023 के लिए जो जा सकती है, जनरल कैटेगरी वाला बच्चा अगर 105 से 110 नंबर ला रहा होगा 160 में से, तो वो क्वालिफाई कर जाएगा फॉर एसएससी जीडी फिजिकल के लिए। अगर हम ओबीसी की बात करेंगे तो जो बच्चा 102 से 105 नंबर ला रहा होगा, अगर हम यहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो अगर आप 100 से लेकर 105 नंबर ला रहे होंगे, और अगर हम एससी की बात करेंगे अगर आप 90 से 95 ला रहे होंगे, और अगर हम एसटी की बात करेंगे तो 87 से 90 अगर नंबर ला रहे होंगे, तो आप एसएससी जीडी 2023 फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये 1.5 लाख